2025 में आपको टिकट दिया जाता है बीजेपी से, किस? मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार, पश्चिम चंपारण का लड़का कहे जाने वाला, एक बार फिर से पॉलिटिक्स की तरफ रुख अपना लिए हैं। 2024 में काफ़ी कुछ ट्राई किए थे, बीजेपी की तरफ से टिकट भी मिला था, लेकिन वो धीरे धीरे फिर से दबके रह गए थे और वो खड़ा नहीं हो पाए थे। लोकसभा के इलेक्शन में वो बस दबे पाँव ही रह गए थे। पगड़ी बांध करके पगड़ी उतर गया था, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए घोषणा कर दिया था। बिहार में प्रचार प्रसार करते हैं जिस तरह से वो जाने जाते हैं, और अपना टीम बनाना भी शुरू कर दिए थे, और इस वजह से वो काफ़ी ख्याति में रहते हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। कहे जाने वाले एक यूट्यूबर और पत्रकार हैं, लेकिन केवल बिहार में ही उनकी पकड़ नहीं है, उनकी पकड़ हर जगह है। और आज कल वह केवल बिहार में नहीं, वो हर जगह जाते हैं जहाँ जहाँ वैसी चीज़ें चलती है, या तो यूपी हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो हरियाणा हो, हर जगह की खोज खबर का लाइव टेलीकास्ट भी दिखाते हैं। इसलिए पूरे बिहार में तो लोकप्रिय है, पूरे देश में भी लोकप्रिय है, इसलिए उनकी लोकप्रियता की वजह से हर कोई जानता है। अब आती है कि बिहार विधानसभा के जो चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, समय नज़दीक धीरे धीरे आ रहा है, तो रुझान लोगों में बढ़ता जा रहा है। अब क्या होगा, अब कौन कौन लोग आएंगे और कौन किसके साथ जाएगा। लेकिन उनकी एक बयान ने क्लियर कर दिया है कि जिस तरह से वो बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इशारा जाता है कि वो बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं, और लगता है न बीजेपी ने मनीष कश्यप को कंफर्म कर दिया है टिकट दे करके, और कहीं ना कहीं उनकी बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ना बिल्कुल कंफर्म हो गया है। लोकसभा में तो नहीं हो पाया था, लेकिन बिहार विधानसभा में वो टिकट कंफर्म दिखाई दे रहा है, और बीजेपी की तरफ से वो आंकड़ा साफ साफ नज़र आ रहा है। जो भी कटाच करते हैं, जो भी बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो महागठबंधन को पूरी तरह से घसीटते हैं। या तो वो डायरेक्टली नाम नहीं लेते हैं, कभी इनडायरेक्टली भी नाम नहीं लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी बातें रख देते हैं, तो पता चल जाता है कि उनका रुझान किधर है, वो किधर जाते हैं। वो क्लियरली नहीं बताते कि मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ, कि मैं बीजेपी की तरफ से हूँ, लेकिन वो जिस बार कहते हैं कि महागठबंधन के फंड की वजह से क्या क्या चीज़ें हो रही है और क्या क्या आपस में लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, भागलपुर में पुल 3-3 बार बन रहे हैं, टूट रहे हैं, किसकी सरकार में हो रही है, रोड परिवहन मंत्री कौन है, वो सारे कटाच तेजस्वी यादव पे करते हैं। यादव फैमिली यानी लालू यादव की फैमिली, तेजस्वी उस समय रोड परिवहन मंत्री हुआ करते थे 2015 में, जब नीतीश की सरकार थी। अब कटाच आता है कि भागलपुर में 3 बार पुल बने और तीनों बार ध्वस्त हो गए। मीन्स ये क्या दिखाता है, कितनी लेवल की क्राइम है, कितनी लेवल की समस्या है बिहार में। ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है, और वो भी हुआ है बिहार में। बिहार के भागलपुर में पुल बन रहे हैं और गिर जा रहे हैं, फिर बन रहे हैं, गिर जा रहे हैं, 3-3 बार। तो ऐसे मुद्दों को लेकर के बात करते हैं और सीधा कटाच तेजस्वी यादव पे करते हैं। यहाँ तो क्लियर हो जाता है कि वो तो नीतीश की भी तो सरकार थी, नीतीश के मंत्रिमंडल के सरकार के समय ही ये सारी चीज़ें हुई है, लेकिन निशाना नीतीश को नहीं लगा करके तेजस्वी को लगाया जा रहा है। इससे क्लियर साफ हो जाता है कि नीतीश अभी भी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, तो वहाँ पर निशाना लगाना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, चिराग पासवान में जिस तरह से मोदी भक्त हनुमान कहे जाते, तो उन पर भी निशाना नहीं लगाया, जिससे तो वो अपने आप में एक अलग वर्चस्व जमाए हुए अलग राजनीति खेल रहे हैं। और कभी कभी मोदी के साथ तू मैं भी हो जाती है, बट बहुत सारे क्लियरली बातें रखते हैं और अपनी बातों को रखने में कभी भी नहीं घबराते हैं। ये सब सारी चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप इन सारी मुद्दों को नहीं छेड़ते हैं, उस मुद्दों को छोड़ते हैं और कहते हैं कि ये जंगल राज को ख़त्म करना होगा, ये जंगल राज को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जंगल राज आज भी बनी हुई है बिहार में। अगर नहीं बनी होती तो ऐसे वैसे पुल नहीं गिरते, अभी भी बच्चे पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे, शिक्षा में कमी हो रही है, स्वास्थ्य में कमी हो रही है, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स कैसे हो रही है, ये तो जंगल राज का ही है। और जंगल राज का कहते हैं ना, उद्घाटनकर्ता या कर्मचारी या जंगल राज का नेतृत्व कहे जाने वाले लालू सरकार और नीतीश पे ही सीधा निशाना सधता है। तो यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट किया जा रहा है कि वो बीजेपी की तरफ से हैं। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, वो भी कहीं ना कहीं निशाना लगाते हैं, तो इधर ही लगाते हैं यादव फैमिली पर। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सा उठता है कि जिस तरह से मनीष कश्यप की अपनी दावेदारी है, अपनी चहल है, अपनी पहचान है,
तो डायरेक्टली ना करके कहते हैं कि मुझे किसी पार्टियों से लेना देना नहीं है, मैं खुद काम करना चाहता हूँ, मैं बिहार के लिए काम करना चाहता हूँ। और कई सारे वादे किए हैं कि 1 लाख रोजगार मुहैया कराएंगे, लड़कियों को फ्री शिक्षा कराएंगे, 10,000 लड़कियों को स्पेशल ट्रेनिंग्स देंगे। ऐसे कई सारे वादे करते हैं और कई सारे मुद्दों को लेकर के बिहार में बड़ा हुजूम लगता है और उनका नाम भी होता है। और ऐसे से कई जगह कई प्लेटफॉर्म पर वो बातें कर चुके हैं। क्या उसको लेकर के बिहार में एक नई राजनीति को खेला जाएगा, एक नई पॉलिटिक्स बनाया जाएगा? और उस पॉलिटिक्स में जिस तरह से अलायंस महागठबंधन को खिलाफ बोलते हैं और जिस तरह से कहते हैं कि महागठबंधन में किस तरह से जितने विधायक हैं उसको टोकन राशि देने पड़ती है और टोकन राशि फिर वसूलेंगे, कहाँ से वसूलेंगे? वही जनता से वसूलेंगे। और इसीलिए ऐसी ऐसी चीज़ें बनती है, जो पुलें बनती है, ऐसे ऐसे सड़कें बनती है जो बनती है और कब टूटती है, कब बिगड़ती है, इसका कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा जा सकता। तो ऐसी स्थिति में हमें कौन सी सरकार चुननी है? और महागठबंधन की बात करें तो कौन सा महागठबंधन की बात करें? अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में अभी तो अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि 3-3, 4-4 लोग एक साथ हो गए हैं। चिराग पासवान को तो आप जानते हैं बीजेपी के साथ है, इवन नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ है, मनीष कश्यप बीजेपी के साथ हैं, प्रशांत किशोर का भी कहीं ना कहीं तालमेल या रवैया कहीं ना कहीं दिखता है। तो लगता है कि इस बार जो लड़ाई है केवल 2 पार्टियों की लड़ाई हो गई है। आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई अलग अलग पार्टियों की है? आप थोड़ा सा मंथन करिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। बिहार में पॉलिटिक्स एक डिफरेंट लेवल की हो रही है। बिहार को पॉलिटिक्स को लोग पूरी दुनिया समझने की कोशिश करते हैं, पूरी दुनिया की नज़र रहती है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, कैसे बनेगी और कौन कब बाजी मार जाएगा, कौन कब पलटी मार जाएगा, कौन कौन खेल सा खेल लेगा, ये पता नहीं चल पाता। और उसमें भी इतना सारा हुजूम लगा हुआ है, एक दूसरे को प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ आ रहे हैं और कब किस पार्टी में कौन मिल जा रहे हैं, इसका अभी भी खुलासा बना हुआ है। लोग उस पर नज़र रख रहे हैं और सोच रहे हैं, हम ग्रामीण जनता सोच रहे हैं कि अब की बार किसकी सरकार, अब की बार किसकी सरकार, किसको ले जाएं? या तेजस्वी को ले जाएं कि चिराग को ले जाएं या फिर नीतीश को ले जाएं या मनीष कश्यप तो अभी उभरता हुआ चेहरा है, तो हम डायरेक्ट सीएम की पद को तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा पकड़ बनाएंगे, एक अच्छा मंत्रिमंडल उसे मिल सकता है और उससे बिहार में बहुत सारे काम कर सकते हैं। और प्रशांत किशोर तो आ ही रहे, तो कई सारी चीज़ें हो रही है एक साथ। कौन किसके पार्टी में जाएगा, कौन किसके साथ अलायंस बनाएगा, यह अभी तक एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। क्या इस क्वेश्चन मार्क का आपके पास कोई आंसर है? क्या आपको लगता है कि इस क्वेश्चन मार्क्स का आप आंसर देने के लिए, या आपकी समझ है, अपने समझ से आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या आंसर हो सकता है, कौन सी पार्टी आ सकती है कि ये जो फाइट हो रही है, ये राइवलरी हो रही है, ये मनीष कश्यप का नहीं, ये 2 पार्टियों की हो रही है। या मनीष कश्यप इकलौता सन ऑफ बिहार कहे जाने वाला, जिनका नाम त्रिपुरारी तिवारी है, शायद कम लोग जानते हैं इनका नाम त्रिपुरारी तिवारी है, और जिनका जन्म 1991 में हुआ था। मात्र 32-33 साल का युवा, एक पत्रकार, सच तक का सामना करने वाले पत्रकार, सच दिखाते हैं और इसके वजह से उन्होंने जेल में भी रहना पड़ा। कई सारे मुद्दों की वजह से उन्हें फंसाया गया, कई सारे बातों को वो डायरेक्टली कह देते हैं, कई नेताओं को विरोध में डायरेक्टली बोल देते हैं, उसकी वजह से उन्हें FIR भी हुआ है। इन सारी चीज़ों को सच तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे नेता, लीडर हमारे बिहार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन है लीडरशिप स्किल में सबसे आगे बढ़ रहे हैं। मनीष कश्यप हो सकते हैं, चिराग पासवान हो सकते हैं, नीतीश हो सकते हैं, तेजस्वी हो सकते हैं, प्रशांत किशोर होते हैं। आपकी नज़र में कौन सा चेहरा है? या मनीष कश्यप जिस तरह से बीजेपी की तरफ से कन्फर्मेशंस लेकर के बैठे हैं, तो क्या हो सकता है? एक नया चेहरा, एक नया प्रतिबिंब और एक नया दृष्टिकोण की तरफ से बिहार को बदलने के लिए काफ़ी तैयार है। सब बिहार को बदलने के लिए तैयार है, लेकिन हम ग्रामीण जनता तो हर चीज़ों को देखते हैं, रूबरू होते हैं, हर दिन देखते हैं कि आसपास में क्या चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, हर किसी को पता है। तो चुनना भी हमें ही पड़ेगा और हमें ही कंफर्म करना पड़ेगा कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी अपनी फीलिंग्स को रखिएगा और हम देखेंगे आने वाला कुछ दिन ही रह गए हैं, कुछ महीने रह गए हैं, तो हम किसकी सरकार बना पाते हैं, हम किसके साथ चलते हैं। आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों तक ये पैगाम जरूर बढ़ाइएगा
और ऐसी ही वीडियोस हम बनाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे और सच आपके साथ दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।